लालच की बुनियाद पर रखे हुए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है। एक गरीब घर का लड़का लालचवश एक अमीर घर की लड़की से शादी करता है ताकि मुझे संपत्ति मिल जाए, और इच्छा पूरी होने के बाद उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया वह वाकई में एक खतरनाक था और भयानक था। इसकी गूंज जब लोगों के पास पहुंचती है तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और जज के पास जब 1000 पन्नों की चार्जशीट जाती है तो वो देखते हैं। उसके बाद वो एक नहीं बल्कि 2 बार एक ही आदमी को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और बोलते हैं कि इस व्यक्ति को जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना है जब तक कि इसकी मृत्यु न हो जाए, और 5 लाख का अर्थदंड जुर्माना भी लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है केरल प्रदेश का एक जिला है कोलम। यहाँ का एक शहर लगता है आंचल। यहीं का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सूरज, और ये निजी बैंक में कर्मचारी था। एक शादी वाली साइड पे 25 साल की उम्र वाली उत्तरा का शादी का इश्तेहार देखता है और एक खुद शादी करना चाहता था। जब इनकी बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि इस लड़की के पिता रबर के फैक्ट्री के कारोबारी हैं, और इसकी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुकी हैं, और इसके पास अच्छी खासी संपत्ति भी थी, और लड़की अकेली ही थी, इसकी कोई भाई नहीं था। इसलिए सोचता है कि मेरे को अच्छी खासी संपत्ति मिल जाएगी। लड़की सब कुछ ठीक था, बस एक ही चीज था, उसे कुछ बीमारी थोड़ा सा थी कि वो नई नई चीजों को सीख नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी ज्यादा। जो लड़का था ये बहुत गरीब था। इसके पिता रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा, और माँ गृहिणी थी। 2019 में अपने माता पिता को उस कारोबारी के यहाँ जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। तो वो लोग भी सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी के लिए कोई तो शादी के लिए आया, और वो लोग फिक्स कर देते हैं। शादी फिक्स हो जाती है। 2019 में शादी हो जाती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2020 में एक बेटा पैदा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी में एक कार, 4 लाख रुपए और 768 ग्राम सोना मिला था, और वो जो कारोबारी था वो अपने बेटी के लिए 8000 रुपए पर महीने दिया करता था ताकि उसके जिंदगी में कोई दिक्कत न आए, खाने पीने के लिए और भी कोई प्रॉब्लम न आए। इस तरीके से दिया था, और एक अच्छा सा इंश्योरेंस भी कराया था ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो अच्छी खासी रकम मिल सके। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं, फिर लड़का सोचता है कि काफी दिन बीत चुके हैं। अब सोचते हैं कि इस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि इसकी जो संपत्ति है ये भी मेरे को मिल जाए, और एक मैं कहीं अच्छी जगह शादी कर लूं, मेरे को एक अच्छी लड़की मिल जाए। इसकी जो इंश्योरेंस था और जो इसके पिता की लाखों की संपत्ति थी वो भी मेरे को मिल जाएगी। इस तरीके से दिमाग लगाता है अपना। वो सोच रहा था इस तरीके से इसको रास्ते से हटाए ताकि किसी को शक भी न हो और मेरा काम भी हो जाए। उसी समय एक सुरेश नाम का सपेरा था, उससे वो दोस्ती करता है, उससे मिलता है और बोलता है कि मेरे को एक सांप दे दो जो कि जहरीला हो। 5000 रुपए में एक सांप खरीदता है और जार में ले जाकर के रख देता है, ऊपर रूम में रख देता है। उसके बाद अपने पत्नी को बोलता है कि जाओ ऊपर मोबाइल मेरी रखी है लेकर आओ, और रूम में लॉक कर दिया था, अंदर सांप को रख दिया था, और सांप उसी में घूम रहा था इधर उधर। और जैसे ही उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और देखती है अंदर सांप है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगल बगल के लोग, उसके मम्मी पापा यानी सास ससुर भी दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं सांप है। फिर ये लड़का भी आता है और बोलता है अरे सांप है, उसको पकड़ता है, बोलता है कि मारो मत, जंगली जीव है, चला आया होगा किसी तरीके से, इसको मैं ले जाता हूँ कहीं जंगल में छोड़ दूंगा। और जंगल में नहीं ले जाता है बल्कि उसी जार में फिर से रख देता है छिपा करके। लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं, फिर से इसी तरीके से रूम में छोड़ देता है, और उसकी पत्नी जाती है। इस बार वो सांप उसको डस लेता है इतना। फिर उसके बाद उसके मायके यानी वो लड़की के जो मम्मी पापा थे उनको पता चलता है, तो वो लोग आते हैं और तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और इलाज कराना शुरू कर देते हैं। 52 दिन तक हॉस्पिटल में उपचार हुआ। उसके बाद उस लड़के के सास ससुर बोलते हैं कि अभी लड़की उतना काम करने लायक है भी नहीं, अभी तो बीमारी से उठी है, तो चलो मेरे घर कुछ दिन तक रहेगी, उसके बाद जब ठीक हो जाएगी तो फिर चली जाएगी अपने ससुराल। तो लोग अपने घर लेके चले जाते हैं। अब लड़का दिमाग लगाता है कि ये बच कैसे गई। फिर सोचता है चलो कोई ऐसा उपाय किया जाए ताकि ये बचे न। फिर उस सपेरे के पास जाता है, बोलता है यार तुम कैसा सांप दिए थे, वो मरी नहीं। तो बोलता है ले जाओ कोबरा सांप। तो कोबरा सांप लेकर के 7000 रुपए में खरीदता है और फिर उसको जार में बंद करता है
और लगभग 13 से 14 दिन बीतते हैं और फिर अपने ससुराल की ओर चल देता है। 2 मई 2020 को अपने ससुराल पहुंचता है। 44 किलोमीटर दूर था उसके घर से, और वहां पर जब ससुराल में पहुंचता है तो जानते ही हैं कि दामाद का कैसे खातिरदारी किया जाता है। उसे बैठाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है बाकायदे, और काफी दिन बाद अपने पत्नी से मिला भी था तो उसके पास जाता है, सोता है। उसका जो छोटा सा बेटा था वो अपने नाना नानी के पास सो जाया करता था अक्सर, तो अपने पत्नी के पास से जाता है और एक जो बैग था उसी में जार को रखा था जिसमें सांप रखा था, उसको किनारे रख देता है साइड में और सो जाते हैं। और अपने पत्नी को एक दूध पिलाता है जिसमें जहरीली थोड़ी कोई विषैली दवा मिला देता है सोने वाली, ताकि अच्छे से सो जाए, फिर कोई दिक्कत न हो। और फिर सांप को छोड़ता है। लगभग रात के 11-12 बज जाते हैं और जब उसकी पत्नी सो जाती है, नशीली दवा तो पिलाया था, फिर वो सांप को छोड़ देता है उसके ऊपर और छोड़ करके साइड हो जाता है। सांप जाता है, घूम फिर करके बाहर चला जाता है, काटता नहीं है। फिर से सांप को लाता है पकड़ करके, फिर उसके ऊपर छोड़ देता है, फिर सांप नहीं काटता, फिर चला जाता है। इस तरीके से 3 से 4 बार होता है और सांप काटता नहीं, भाग जाता है बार बार। तो ये भी गुस्से में आ जाता है, इस बार सांप को पकड़ लेता है, अच्छे से दबोच लेता है। उसके बाद उसको अपने पत्नी के हाथ में सांप के मुंह को चिपका देता है और फिर सांप जाकर के काट लेता है। जैसे ही काटता है उसकी पत्नी वैसे भी मतलब नशीली दवा खाई थी तो बोल नहीं पाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे। अब सुबह होता है, ये भी सोता रहता है, सोने का नाटक किया रहता है। उसके बाद इसके सास ससुर बुलाते हैं, दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, तो ये खोलता है दरवाजा। उसके बाद बोलता है कि काफी देर हो गया, अभी उठी नहीं, बेटी क्या कर रही है? तो बोला सो रही है। तो जाते हैं, देखते हैं तो उसके मतलब विशुद्ध अवस्था में थी। तो वो लोग बोलते हैं क्या कर रहे हैं आप, बगल में देखिए आपकी बीवी मतलब यानी मेरी बेटी को क्या हुआ है, ये बिल्कुल विशुद्ध अवस्था में है। तो बोलते हैं कि हम सोचे सो रही है, मैं भी सो ही रहा था, हमें नहीं पता चला। वो लोग तुरंत हॉस्पिटल लेकर के भागते हैं अपने बेटी को। जाते हैं हॉस्पिटल, जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इस लड़की की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु घोषित कर देते हैं। और फिर पोस्टमार्टम होता है उस लड़की का। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसको कोबरा सांप ने डसा है। उसके बाद ये भी पता चलता है, प्लस वहां के पोस्टमार्टम डॉक्टर बताते हैं कि इसको एक जहरीली सोने वाली नींद वाली दवा दी गई थी और इस तरीके से सो गई थी। उसके बाद इसको कोबरा सांप ने डस लिया है। फिर उसके सास ससुर यानी लड़की के माता पिता हैरान हो जाते हैं कि कौन सा ऐसा सांप है जो मेरे घर के अंदर आ गया। वो लोग मतलब ऐसा कोई चांस नहीं था कि यहाँ पर सांप आ सके। और फिर वो लोग तुरंत अगल बगल देखते हैं, कहीं भी सांप नहीं दिखता है। अब उन्हें शक होता है, वो लोग थाने जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं। बोलते हैं कि मतलब इस तरीके से कोई चांस नहीं है, मेरी इस तरह से रिपोर्ट आया है और मेरी बेटी कैसे मरी है इसकी जांच किया जाए। तो पुलिस वाले FIR तो लिख लेते हैं लेकिन सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि केरल में इस तरह से सांपों से मृत्यु होना आम बात होती है और सीरियस नहीं लेते हैं। बाद में थोड़ी दिन बाद जब उच्च अधिकारियों का फोन आता है तो ये लोग चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। लगभग 75 दिन के जांच के बाद 1000 पन्नों का चार्जशीट तैयार होता है और वो लोग पुलिस वाले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और डॉग के माध्यम से अगल बगल जांच करते हैं। तो पीछे, घर के पीछे एक जंगल था, उस जंगल में वो जो कोबरा सांप था वो मरा हुआ हालत में मिलता है, उसे मार दिया गया था। जब उसकी जांच की जाती है, उसका DNA और इस लड़की के DNA को मैच करा जाता है तो सेम मिल जाता है। तो पता चल जाता है कि यही सांप ने काटा है। लेकिन वो पीछे से कोई रास्ता नहीं था आने के लिए, तो फिर आया कैसे? सांप घर में आया नहीं, पीछे गया फिर कैसे? अगर सांप ने काट करके भाग गया तो मारा किसने? इस तरीके से तमाम सवाल थे पुलिस वालों को और शक के आधार पर उस लड़की के पति को पकड़ लेते हैं। उस लड़की के पति से लगभग 700 सवाल किए जाते हैं और उसके कॉल रिकॉर्डिंग को भी चेक किया जाता है। तो पता चलता है कि सुरेश नाम के एक सपेरे से इसकी बातचीत होती थी। तो उस सपेरे को भी पकड़ कर लाया जाता है तो वो साफ साफ बता देता है कि मैंने 2 बार इसको सांप बेचा, एक 5000 में, एक बार 7000 में। और इस तरीके से सवाल थे जो कि सुरेश से, जब इसके पति से पूछे जा रहे थे सूरज से, तो ये फंस जाता है इन सवालों के चक्र में और पूरा बयां कर देता है कि कैसे कैसे मैंने लालचवश इस लड़की से शादी किया और लालचवश इसको मारा ताकि मेरे को अच्छी एक पत्नी मिल सके, दूसरी जगह मैं संपत्ति ले सकूं, दहेज ले सकूं। इस तरीके से तमाम तरीके से पूरा अपना बयान करता है। 24 मई 2020 को इसका पति गिरफ्तार हुआ था और
पुलिस वाले 1000 पन्नों का चार्जशीट तैयार करते हैं। पुलिस वाले पूरे सबूत जुटाने के बाद सितंबर 2021 में लोअर कोर्ट में ले जा करके पूरा पेश करते हैं। तो वहां के जो जज थे वो देख करके चौंक जाते हैं। इस तरीके से एक पहला ऐसा मामला था जिसमें इस तरीके की घटना किया हो, कोई अपने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए धन के लालच में उसको इस तरीके से सांपों से डसाया गया हो। सांप एक बार भाग जाए तो दूसरी बार भाग जाता है, तीसरी बार बार भागता है, तो उसको पकड़ करके डसाया जाता है और मारने के लिए एक बार नहीं 3 बार साजिश की जाती है। इस तरीके से जब जज देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और उस सूरज को यानी उस लड़की के पति को सजा सुनाते हैं। बोलते हैं कि इसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, एक ही व्यक्ति को एक ही स्थान पर 2 बार उसको यानी 2 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और कोर्ट के जो जज होते हैं बोलते हैं कि इस व्यक्ति को जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना है जब तक कि इसकी मृत्यु न हो जाए, और ये दुनिया के लिए लोगों के लिए खतरनाक है, इसको बाहर बिल्कुल भी न निकाला जाए। हालांकि इसके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी है आगे राष्ट्रपति तक इसके पास ऑप्शन है, लेकिन हमारा यही उम्मीद है कि भाई इसको बिल्कुल भी न छोड़ा जाए। ऐसे लोगों को अगर छोड़ा जाएगा तो इनकी आदत बढ़ती रहेगी। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा कोई भी करने की जरूरत न करे। ये पूरी कहानी जब सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा लोगों के पास पहुंचता है तो लोग भी हैरान रह जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। हालांकि इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।